ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा नवम स्कंद द्वितीय अध्याय। पृषद्र आदि मनु के 5 पुत्रों का वंश। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार जब सुधर्म तपस्या करने के लिए वन में चले गए, तब व्यवस्था मनु ने पुत्र की कामना से यमुना के तट पर 100 वर्ष तक तपस्या की। इसके बाद उन्होंने संतान के लिए सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की आराधना की और अपने ही समान 10 पुत्र प्राप्त किए, जिनमें सबसे बड़े इक्ष्वाकु थे। उन मनु पुत्रों में से एक का नाम था पृषद्र। गुरु वशिष्ठ जी ने उसे गायों की रक्षा के में नियुक्त कर रखा था, अतः वह रात्रि के समय बड़ी सावधानी से वीरासन में बैठा रहता और गायों की रक्षा करता। एक दिन रात में वर्षा हो रही थी। उस समय गायों के झुंड में एक बाघ घुस आया। उससे डरकर सोई हुई गौवें उठ खड़ी हुई। वे गौशाला में इधर उधर भागने लगी। बलवान बाघ ने एक गाय को पकड़ लिया। वह अत्यंत भयभीत होकर चिल्लाने लगी। उसका वह क्रंदन सुनकर पिसग्र गाय के पास दौड़ा आया। एक तो रात का समय और दूसरे घनघोर घटाव से आच्छादित होने के कारण तारे भी नहीं दिखते थे। उसने हाथ में तलवार उठाकर अनजान में ही बड़े वेग से गाय का सिर काट दिया। वह समझ रहा था कि यही बाघ है। तलवार की नोक से बाघ का भी कान कट गया। वह अत्यंत भयभीत होकर रास्ते में खून गिराता हुआ वहां से निकल भागा। शत्रुदमन पृषद्र ने यह समझा कि बाघ मर गया, परंतु रात बीतने पर उसने देखा कि मैंने तो गाय को ही मार डाला है। इससे उसे बड़ा दुख हुआ। यद्यपि पृषद्र ने जानबूझकर अपराध नहीं किया था, फिर भी कुल पुरोहित वशिष्ठ जी ने उसे शाप दिया कि तुम इस क्रम से क्षत्रिय नहीं रहोगे, शूद्र हो जाओगे। पृषद्र ने अपने गुरुदेव का वह शाप अंजलि बांधकर स्वीकार किया और इसके बाद सदा के लिए मुनियों को प्रिय लगने वाले नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया। वह समस्त प्राणियों को अहेतुक हितैषी और सबके प्रति समान भाव से युक्त होकर भक्ति के द्वारा वह विशुद्ध सर्वात्मा भगवान वासुदेव का अनन्य प्रेमी हो गया। उसकी सारी आसक्तियां मिट गई, वृत्तियां शांत हो गई, इंद्रियां वश में हो गई। वह कभी किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह नहीं रखता था। जो कुछ देववश प्राप्त हो जाता उसी से अपना जीवन निर्वाह कर लेता। वह आत्मज्ञान से संतुष्ट एवं अपने चित्त को परमात्मा में स्थित करके प्राय समाधिस्थ रहता। कभी कभी जड़, अंधे और बहरे के समान पृथ्वी पर विचरण करता। इस प्रकार जीवन व्यतीत करता हुआ वह एक दिन वन में गया। वहां उसने देखा कि दावानल धधक रहा है। मननशील पिसग्र अपनी इंद्रियों को उसी अग्नि में भस्म करके पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गया। मनु का सबसे छोटा पुत्र था कवि। विषयों से वह अत्यंत ही निष्प्रिय था। वह राज छोड़कर अपने बंधुओं के साथ वन में चला गया और अपने हृदय में सम प्रकाश परमात्मा को विराजमान करके किशोर अवस्था में ही परम पद को प्राप्त हो गया था। मनुपुत्र करुष ने कारुष नामक क्षत्रिय उत्पन्न किए। वे बड़े ही ब्राह्मण भक्त, धर्म प्रेमी एवं उत्तरापद के रक्षक थे। धृष्ट के धराष्ट्र नामक क्षत्रिय हुए। अंत में वे इस शरीर से ही ब्राह्मण बन गए। नृग का पुत्र हुआ सुमति, उसका पुत्र भूत ज्योति और भूत ज्योति का पुत्र वसु था। वसु का पुत्र पर्तिक और पर्तिक का पुत्र अधोवान। अधोवान के पुत्र का नाम था अधोवान ही। उनके एक अधोवती नामक कन्या भी थी, जिसका विवाह सुदर्शन से हुआ। मनुपुत्र निरस्यंत से चित्रसेन, उससे ऋक्ष से मिडवान, मिडवान से क्रुज और उसके इंद्रसेन की उत्पत्ति हुई। इंद्रसेन ने वतिहोत्र, उससे सत्र सर्वा, सत्य सर्वा से अरुसर्वा और उससे देवदत्त की उत्पत्ति हुई। देवदत्त के अग्निवेश नामक पुत्र हुए, जो स्वयं अग्निदेव ही थे। आगे चलकर वे ही कनिन एवं महर्षि जातुकर्ण के समान नाम से विख्यात हुए। परीक्षित, ब्राह्मणों को अग्निवेश्यान ग्रोथ उन्हीं से चला है।
इस प्रकार नरसिंह के वंश का मैंने वर्णन किया। अब दृष्ट वंश सुनो। दृष्ट के पुत्र का नाम था नाभाग। यह उस नाभाग से अलग है जिसका मैं आगे वर्णन करूंगा। वह अपने कर्म से कारण वैश्य हो गया। उसका पुत्र हुआ भलनंदन और उसका वशप्रीति, वशप्रीति का प्रासु, और प्रासु का पुत्र हुआ परमिति, परमिति के खनित्र, खनित्र के चाक्षु और उसके विश्वसती हुए। विश्वसती के पुत्र रम और रम के पुत्र खनिनेत्र दोनों ही परम धार्मिक हुए। उनके पुत्र करंदम और करदम के अविच्छित महाराज परीक्षित, अविच्छित के पुत्र मरुत चक्रवर्ती राजा हुए। उनसे अंगिरा के पुत्र महायोगी सनवर्त ऋषि ने यज्ञ कराया था। मरुत का यज्ञ जैसा हुआ वैसा और किसी का नहीं हुआ। उस यज्ञ के समस्त छोटे बड़े पात्र अत्यंत सुंदर एवं सोने के बने हुए थे। उस यज्ञ में इंद्र सोमपान करके मतवाले हो गए थे और दक्षिणाओं से ब्राह्मण तृप्त हो गए थे। उसमें परसने वाले थे मरुदगण और विश्वदेव सभासद थे। मरुत का पुत्र का नाम था दम, दम से राजवर्धन, उससे समृद्धि, समृद्धि से नर नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। नर से केवल, केवल से बंधुमान, बंधुमान से बेगमान, बेगमान से बंधु, अब बंधु से राजा तृणबिंदु का जन्म हुआ। तृणबंधु आदर्श गुणों के भंडार थे। अप्सराओं में श्रेष्ठ अलम्बुसा देवी ने उनको वरण किया था। उससे उनके कई पुत्र और इडवीडा नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। मुनिवर विसर्वा ने अपने योगेश्वर पिता पुलस्त जी से उत्तम विद्या प्राप्त करके इडवीडा के गर्भ से लोकपाल कुबेर को पुत्र रूप से उत्पन्न किया। महाराज तृणबिंदु के अपनी धर्म पत्नी से 3 पुत्र हुए, विशाल, सुनबंधुर और ध्रुम केतु। उनमें से राजा विशाल वंशधर हुए और इन्होंने वैशालिक नामक नगरी बसाई। विशाल से हेमचंद्र, हेमचंद्र से ध्रुमाक्ष, धूम्राक्ष, संयम और संयम से 2 पुत्र हुए, किशाक्षव और देवज्ञ। किशाक्षव के पुत्र का नाम था सोमदत्त। उसने अश्वमेघ यज्ञों के द्वारा यज्ञपति भगवान की आराधना की और योगेश्वर संतों का आश्रय लेकर उत्तम गति के प्राप्त की। सोमदत्त का पुत्र हुआ सुमति, सुमति से जन्मेजय। ये सब तृण बिंदु की कृति को बढ़ाने वाले विशाल वंशी राजा हुए। महर्षि च्यवन और सुकन्या का चरित्र, राजा सत्यवती का वंश। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनुपुत्र राजा सत्यवती वेदों का निष्ठावान विद्वान था। उसने अंगिरा गोत्र के ऋषियों के यज्ञ में दूसरे दिन का कर्म बतलाया था। उसकी एक कमल लोचना कन्या थी, उसका नाम था सुकन्या। एक दिन राजा सत्यवती अपनी कन्या के साथ वन में घूमते घूमते च्यवन ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचे। सुकन्या अपनी सखियों के साथ वन में घूम घूम कर वृक्षों का सौंदर्य देख रही थी। उसने एक स्थान पर देखा कि दीमकों की एकत्र की हुई मिट्टी के छेद से जुगनू की तरह जो ज्योतियां दिख रही है। देव की कुछ ऐसी ही प्रेरणा थी। सुकन्या ने बाल सुलभ चपलता से एक कांटे के द्वारा उन ज्योतियों को भेद दिया। इससे उनमें से बहुत सा खून बह चला। उसी समय राजा सत्यवती ने सैनिकों का मलमूत्र रुक गया। राजा सत्यवती को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, अरे तुम लोगों ने कहीं महर्षि च्यवन जी के प्रति कोई अनुचित व्यवहार तो नहीं कर दिया? मुझे तो यह स्पष्ट जान पड़ता है कि हम लोगों में से किसी न किसी ने उनके आश्रम में कोई अनर्थ किया है। तब सुकन्या ने अपने पिता से डरते डरते कहा, पिताजी, मैंने कुछ अपराध अवश्य किया है। मैंने अनजान में 2 ज्योतियों को कांटे से छेद दिया है। अपनी कन्या के यह बात सुनकर सत्यवती घबरा गए। उन्होंने धीरे धीरे स्तुति करके बावी में छिपे हुए च्यवन मुनि को प्रसन्न किया। तदंतर च्यवन मुनि अभिप्राय जानकर उन्होंने अपनी कन्या उन्हें समर्पित कर दी। इस संकट से छूटकर बड़ी सावधानी से उनकी अनुमति लेकर वे अपनी राजधानी में चले आए। इधर सुकन्या परम क्रोधी च्यवन मुनि को अपने पति के रूप में प्राप्त करके बड़ी सावधानी से उनकी सेवा करती हुई उन्हें प्रसन्न करने लगी। वह उनकी मनोवृत्ति को जानकर उसके अनुसार ही बर्ताव करती थी। कुछ समय बीत जाने पर उनके आश्रम पर दोनों अश्वनी कुमार आए। च्यवन मुनि ने उनका यथोचित सत्कार किया और कहा कि आप दोनों समर्थ हैं, इसलिए मुझे युवा अवस्था प्रदान कीजिए। मेरा रूप एवं अवस्था ऐसी कर दीजिए जिसे युवती स्त्रियां चाहती हैं। मैं जानता हूं कि आप लोग सोमपान के अधिकारी नहीं हैं, फिर भी मैं आपको यज्ञ में सोमरस का भाग दूंगा।
वैद्य शिरोमणि अश्वनी कुमारों ने महर्षि च्यवन का अभिनंदन करके कहा ठीक है। इसके बाद उनसे कहा कि यह सिद्धों के द्वारा बनाया हुआ कुंड है, आप इसमें स्नान कीजिए। च्यवन मुनि के शरीर को बुढ़ापे ने घेर रखा था, सब ओर से नसें दिख रही थी। झुर्रियां पड़ जाने और बाल फक जाने के कारण वे देखने में बहुत भद्दे लगते थे। अश्वनी कुमारों ने उन्हें अपने साथ लेकर कुंड में प्रवेश किया। उसी समय कुंड से 3 पुरुष बाहर निकले। वे तीनों ही कमलों की माला से कुंडल और वस्त्र, सुंदर वस्त्र पहने एक से मालूम होते थे। ये बड़े ही सुंदर और स्त्रियों को प्रिय लगने वाले थे। परम साध्वी सुंदरी सुकन्या ने जब देखा ये तीनों ही एक ही आकृति के तथा सूर्य के समान तेजस्वी है, तब अपने पति को न पहचान कर उसने अश्वनी कुमारों को शरण ली। उसके पतिव्रत से अश्वनी कुमार बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने उसके पति को बतला दिया और फिर च्यवन मुनि से आज्ञा लेकर विमान के द्वारा वे स्वर्ग को चले गए। कुछ समय बाद यह करने की इच्छा से राजा सरियाती च्यवन मुनि के आश्रम पर आए। वहां उन्होंने देखा कि उनकी कन्या सुकन्या के पास एक सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष बैठा है। सुकन्या ने उनके चरणों की वंदना की। सरियाती ने उसे आशीर्वाद नहीं दिया और कुछ अप्रसन्न से होकर चले गए। दुष्टे, यह तूने क्या किया? क्या तूने सबके वंदनीय च्यवन मुनि को धोखा दे दिया? अवश्य तूने उनको बूढ़ा और अपने काम का न समझकर छोड़ दिया है और अब तू इस राह चलते हुए जार पुरुष की सेवा कर रही है। तेरा जन्म तो बड़े ऊंचे कुल में हुआ था, यह उल्टी बुद्धि तुम्हें कैसे प्राप्त हुई? तेरा यह व्यवहार तो कुल में कलंक लगाने वाला है। अरे राम राम, तुम निर्लज होकर जार पुरुष की सेवा कर रही है और इस प्रकार अपने पिता और पति दोनों के वंश को घोर नरक में ले जा रही है। राजा सरियाती के इस प्रकार कहने पर पवित्र मुस्कान वाली सुकन्या ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, ये आपके जमाता स्वयं भृंगुनंदन महर्षि च्यवन ही हैं। इसके बाद उसने अपने पिता से महर्षि च्यवन के यौवन और सौंदर्य की प्राप्ति का सारा वृत्तांत का सुनाया। वह सब सुनकर राजा सरियाती अत्यंत विस्मित हुए। उन्होंने बड़े प्रेम से अपनी पुत्री को गले से लगा लिया। महर्षि च्यवन ने वीर सरियाती से सोम यज्ञ का अनुष्ठान करवाया और सोमपान के अधिकारी न होने पर भी अपने प्रभाव से अश्वनी कुमारों को सोमपान कराया। इंद्र बहुत जल्दी क्रोध कर बैठते हैं, इसलिए उनसे यह सहा न गया। उन्होंने चीटकर सरियाती को मारने के लिए वज्र उठाया। महर्षि च्यवन ने वज्र के साथ उनके हाथ को वहीं स्तंभित कर दिया। तब सब देवताओं ने अश्वनी कुमारों को सोमभाग का भाग देना स्वीकार कर लिया। उन लोगों ने वैध होने के कारण पहले अश्वनी कुमारों का सोमपान से बहिष्कार कर रखा था। परीक्षित, सरियाती के 3 पुत्र थे, उतान, बरही, आनर्त और बुरुसेन। आनर्त रेव हुए। महाराज रेवत के समुद्र के भीतर कुशस्थली नाम की एक नगरी बसाई थी। उसी में रहकर वे अनार्त आदि देशों का राज करते थे। उनके 100 श्रेष्ठ पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े थे कुकद्धी। कुकद्धी अपनी कन्या रेवती को लेकर उसके लिए वर पूछने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी के पास गए। उस समय ब्रह्मा लोक का रास्ता ऐसे लोगों के लिए बेरोक टोक था। ब्रह्मलोक में गाने बजाने की धूम मची हुई थी। बातचीत के लिए अवसर न मिलने के कारण वे कुछ क्षण वहीं ठहर गए। उत्सव के अंत में ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने अपना अभिप्राय निवेदन किया। उनकी बात सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने हंसकर उनसे कहा कि महाराज, तुमने अपने मन में जिन लोगों के विषय में सोच रखा था वे सब तो काल की काल में चले गए। अब उनके पुत्र, पौत्र अथवा नातियों की बात ही क्या है। गोत्रों के नाम भी नहीं सुनाई पड़ते। इस बीच में 27 चतुर्युगी का समय बीत चुका है। इसलिए तुम जाओ। इस समय भगवान नारायण के अंशावतार महाबली बलदेव जी पृथ्वी पर विराजमान है। राजन, उन्हीं नर रत्न को यह कन्या रत्न तुम समर्पित कर दो, जिनके नाम, लीला आदि का श्रवण कीर्तन बड़ा ही पवित्र है। वे ही प्राणियों को जीवन सर्वस्व भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने अंश से अवतीर्ण हुए हैं। राजा कुकुद्दी ने ब्रह्मा जी का यह आदेश प्राप्त करके उनके चरणों की वंदना की और अपने नगर में चले आए। उनके वंशजों ने यक्षों के भय से वह नगरी छोड़ दी थी और जहाँ तहाँ यूं निवास कर रहे थे। राजा कुकुद्दीन ने अपनी सर्वांग सुंदरी पुत्री परम बलशाली बलराम जी को सौंप दी और स्वयं तपस्या करने के लिए भगवान नर नारायण के आश्रम बद्रीवन की ओर चल दिए। शेष अगले अंक में। जय जय श्री राधे।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।